दरभंगा प्रशासन की अनुमति के बिना राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आपको एक साथ खड़ा होना है। बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन बावजूद इसके मैं यहां पर आ गया हूं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि आपको जाति जनगणना करानी होगी, लेकिन वे लोकतंत्र, संविधान और जाति जनगणना के खिलाफ हैं। बता दें कि अंबेडकर छात्रावास जाते समय जिला प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को राज परिसर की चौरंगी पर रोक दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी पैदल ही अंबेडकर छात्रावास के लिए निकल गए थे। और ये 3 तस्वीर आपके सामने है। राहुल के काफिले को जब रोका गया, वहां की तस्वीर आपके सामने। पैदल ही जब राहुल गांधी निकल चुके अंबेडकर छात्रावास के लिए, भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, पुलिस प्रशासन यहां पर रोकने की तमाम कोशिश की गई पुलिस प्रशासन की ओर से, जिसके बाद राहुल गांधी यहां पर पैदल यात्रा के लिए निकल चुके और बिना अनुमति संवाद भी उन्होंने किया। और ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके संवाद में क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है। और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आपने सुना कि क्या कुछ कहते हुए नजर आए। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़े हुए हैं। मणिभूषण, जिस तरह से देखा गया कि लाख प्रशासन की ओर से उनके काफिले को रोका गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले पर जिस तरह से रोका गया, बावजूद इसके पैदल वो निकल चुके और वहां पर उन्होंने छात्रों के साथ संवाद भी किया है। क्या मैसेज गया? देखिए, मैसेज साफ है। राहुल गांधी जो मैसेज देना चाहते थे वो उन्होंने दिया है। और लाख प्रशासन के रोक के बावजूद जो है वो अंबेडकर छात्रावास जाकर जो है और 5 से 7 मिनट जो है वहां पे छात्रों को कुछ कहा है और 1-2 छात्रों से उन्होंने बात भी किया है। साफ तौर पे जो उनका अपना एजेंडा है जातीय जनगणना को लेकर, जो पहले से वो कहते आ रहे हैं कि हमने कहा है और सरकार ने किया है, उसके बाद सीधे जो है वो मनरेगा को लेकर जो है वो चर्चा करते हैं। और तीसरी बात जो है SC ST यानी बिहार में जिस तरह से स्कॉलरशिप ST ST जो बंद है उसको लेकर उन्होंने छात्रों से बात की है। तो राहुल गांधी जो मकसद में आए थे बिहार, और कहा जाए कि दरभंगा में, उसमें उन्होंने सफलता पाई है। लेकिन प्रशासन के रोक के बावजूद उन्होंने यह कार्यक्रम किया है, तो निश्चित तौर पे देर शाम तक उनके ऊपर जो है वो प्रशासन की बातों का अवहेलना के बाद जो है उनके ऊपर केस जो है दर्ज किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन का अमला किस प्रकार का जो है वो FIR उनके ऊपर दर्ज करता है। इस वक्त मैं पटना के उसी सिटी सेंटर मॉल में हूँ, जहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है राहुल गांधी वो आएंगे। आप देख सकती हैं कि जो प्रशासन का अमला है वो भी यहाँ पे तैयार है। और जो लोग हैं
सिटी सेंटर में वो भी इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के आगमन का। और इसी आइनॉक्स में जो है वो यहाँ पे फिल्म देखेंगे। मीडिया की जो है गैलरी जो है टॉप फ्लोर पे बनाई गई है। तो राहुल गांधी उसके बाद जो है वो संबोधित करेंगे मीडिया को के लोगों को। लेकिन राहुल गांधी ने जो वहां पे जो बातें कही है कि प्रशासन ने हमें रोका, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आप लोग के सामने जो है वो आकर आपको संबोधित किया। और इसके पीछे का कारण जो है वो पब्लिक से जान रहे थे, यानी छात्रों से जान रहे थे। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप मेरे पीछे जो आपकी शक्ति है उसी के कारण से जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हम जो है यहाँ पे अपनी सभा किए हैं। तो राहुल गांधी का जो है पहला जो फेज था, जो दरभंगा में जो इनकी संवाद होनी थी स्टूडेंट से, जो उसमें वो सफल होते दिखे हैं। और अब जो है यहाँ पे वो सिनेमा देखेंगे और सिनेमा के देखने के बाद जो है वो इस सिनेमा को लेकर जो ज्योतिराव फुले के ऊपर जो एक फिल्म बनाई गई है उसके ऊपर जो है वो अपना रिव्यू जरूर देंगे। और उससे पहले जो है जिनको भी पता है कि राहुल गांधी सिटी सेंटर आ रहे हैं, तो तमाम जो लोग जो है वो यहाँ पे आना उन लोगों का शुरू हो गया है। प्रशासन के जो लोग हैं वो भी जो है राहुल गांधी के आगमन में जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था एकदम सुचारू रहे उसकी भी जो है पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। खबर अभी आ रही है कि राहुल गांधी दरभंगा से जो है वो पटना एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंच चुके हैं। कभी भी सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं। जो तय समय निर्धारित किया गया था 2:20 में जो है वो सिटी सेंटर यहाँ पे राहुल गांधी को आ जाना है। तो अभी 2:05-10 हो रहे हैं। तो हो सके किसी भी क्षण जो है राहुल गांधी इस सिटी सेंटर में मूवी देखने के लिए आ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो मैसेज बिहार के स्टूडेंट्स को देना चाहते थे उसमें वो आज सफल होते हुए दिखे हैं। जी मणिभूषण, जब पटना के सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हुए जब नजर आएंगे राहुल गांधी, उनके साथ कोई बड़े दिग्गज नेता, क्या इंडिया ब्लॉक के भी नेता होंगे या फिर राहुल गांधी के ही करीबी होंगे, कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता होंगे, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, अपडेट यही है कि कांग्रेस के बड़े नेता होंगे। कोई जो है इंडिया ब्लॉक का जो है वो बड़ा दो आदमी नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार से बाहर है, कोलकाता है। तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के जो अमला है और जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ पे, उन्हीं लोगों के साथ जो है यहाँ पे मूवी देखेंगे। और बताया जा रहा है कि 50 से 60 जो व्यक्ति जो डेलीगेट्स हैं उन लोगों की भी यहाँ पे उपस्थिति होगी। और देर शाम जो है जो शिक्षा न्याय श्रृंखला जो चल रहा है NSUI, जो राहुल गांधी की पार्टी का एक विंग है, उसके तरफ से जो चल रहा है वो शाम में चलेगा। लेकिन अभी जो है राहुल गांधी कभी भी यहाँ पे सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं ज्योतिराव फुले की मूवी देखने के लिए।